है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर थर्ड की। इस पर जो है लेक्चर वन और लेक्चर टू मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आप लेक्चर थ्री में कोई भी डाउट नहीं चाहते तो लेक्चर वन और लेक्चर टू देखने के बाद ही जो है लेक्चर थ्री देखना। लेक्चर वन में हमने क्या देखा था, जो यूरोपियन कंपनीज है, चाहे फिर वो पुर्तगाल हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, डेनिश हो गए और फ्रांसीसी हो गए, ये जो इंडिया पे एंटर करना चाहते हैं, इसके बारे में ओवरव्यू हमने देख लिया था लेक्चर वन में। देन लेक्चर टू में हमने क्या देखा था, जो पुर्तगाल का सम्राट होता है, शासक मैनुअल प्रथम, तो इंडिया के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहता है। अब नए समुद्री मार्ग की खोज करना क्यों चाहता है, इसको जो है लेक्चर वन और लेक्चर टू में मैं बता चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं ये बात रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो है नए समुद्री मार्ग द्वारा इंडिया पहुंचना चाहता है, तो इस किसे भेजता है, वास्को डिगामा को भेजा जाता है, ठीक है। देन वास्को डिगामा जो है नए समुद्री मार्गो द्वारा इंडिया पहुंचता है। देन होता क्या है, इंडिया में पहुंचने के बाद एक कुछ समय बाद इंडिया से वापस चला जाता है पुर्तगाल अपने देश। अब जैसे ही ये पुर्तगाल अपने देश वापस चला जाता है तो पुर्तगाल का सम्राट शासक मैनुअल प्रथम क्या करते हैं, वास्को डिगामा के बाद इंडिया किसे भेजते हैं, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को। देन पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के बारे में फैक्ट ये भी जान लो कि इसने जो है ब्राजील की भी खोज की थी। देन होगा क्या, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल इंडिया में आने के बाद ये भी कुछ समय तक इंडिया में रहेगा। देन होगा क्या, ये भी जो है अपने देश वापस चला जाएगा पुर्तगाल। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन एक बार जो है वास्को डिगामा को फिर से इंडिया भेजा जाएगा पुर्तगाल के सम्राट द्वारा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखो, जैसे ही वास्को डिगामा के बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को इंडिया भेजा गया ना, तो इसको जो है कुछ ऑब्जेक्टिव बताया गया पुर्तगाल के सम्राट द्वारा और बोला गया कि इंडिया में जाके ये काम आपको करना है। तो क्या करना था, इसको देखो। द पर्पज ऑफ पेड्रोस कमिंग टू इंडिया वॉज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय टेकिंग इंडिया वैल्यूएबल स्पाइसेस टू हिज कंट्री, यानी कि इंडिया के जो मसाले है ना, इसको जो है अपने देश में लाकर, यानी कि पुर्तगाल देश में लाकर जो है बेचना और इस पर जो है प्रॉफिट कमाना है। मान लो इंडिया से 100 रुपए के मसाले अगर ये पुर्तगाल लेके गया तो पुर्तगाल में कितने का बेचेगा, 160 का बेचेगा। तो ये जो 60 रुपए कमा रहा ना, ये प्रॉफिट कमाना एक उद्देश्य था। देन along with this it was also important objective to establish good trade relation with India, यानी कि पुर्तगाल के सम्राट द्वारा बोला गया पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को कि आपको इंडिया में जाके कुछ ऐसी वैसी हरकतें नहीं करना जिससे जो है पुर्तगाल और इंडिया के ट्रेड रिलेशन खराब हो जाए, ठीक है। आपको इंडिया में जाके क्या करना है, इंडिया के शासकों से यानी कि रूलर से इनको जो खुश करना है, ठीक है। और इनके साथ जो है भारत के साथ जो है अच्छे व्यापार संबंध स्थापित करना है। ये जो है दो ऑब्जेक्टिव थे पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को जो है इंडिया भेजा गया था। इस पॉइंट को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और आपका पूरे डाउट दूर हो जाएंगे। देखो, भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान वास्को डिगामा की लिस्बन में विजय वापसी पर उत्साहित होकर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को सन 1500 ईस्वी में भारत भेजा। यानी कि जैसे ही वास्को डिगामा वापस जाता है भारत की खोज कर यानी कि विजय वापसी के बाद, तो किसे भेजा जाता है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को भेजा जाता है। पुर्तगाल ने कैब्रल को 13 जहाज और 1200 लोगों के साथ एक अन्य बेड़े के साथ अगले वर्ष भारत भेजा। कैब्रल ने 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। उसने कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। देखो, अब ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सारे बुक्स और किताबों में क्या लिखा है कि पहली फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। बट ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किसने की, तो आप बता देना पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने की थी। अब क्यों की थी, इसके बारे में भी मैं जो है ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो डाउट है ना, ये भी आपका दूर हो जाएगा। अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। देन उसने क्या किया, कोचिन और कन्नौर के शासकों के साथ कुछ उपयोगी ट्रीटियास को करने में भी सफलता पाएगी, यानी कि ट्रीटिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे, संधिया करने में सफलता प्राप्त की। अब एक फैक्ट जान लो, क्योंकि वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी की पीटी की एग्जाम हो ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। देखो, फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री इन इंडिया बोले तो कहाँ पे हुई थी, कालीकट में की थी। किसने की थी, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने की थी। कब की थी, 1500 में की थी। अगर सेकंड फैक्ट्री की स्थापना पूछे तो कोचिन में हुई थी 1501 में। थर्ड फैक्ट्री की स्थापना पूछे तो पिलविन में हुई थी 1503 में। इसको कोलम भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं, और इसको जो है ना, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हम मैप में भी देखेंगे और फैक्ट्री का मतलब भी हम आगे समझने वाले हैं। देखो, अब ये कौन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इमेज, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये रियल के शासक नहीं है, बट ये इमेज मैंने यहाँ पर डाल दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो, ये है पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम। अब ये क्या चाहते हैं, इंडिया की खोज करना चाहते हैं, यानी कि इंडिया तो पहले से ही था, परंतु इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते हैं। अब नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए किसे सिलेक्ट करते हैं, वास्को डिगामा को सिलेक्ट करते हैं। ये जो एक खोजी होता है वास्को डिगामा,
और वास्को डिगामा को इंडिया की खोज करने के लिए पुर्तगाल से भेजा जाता है। देखो 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकलता है और इसको देखो 170 नाविकों के दल के साथ 4 जहाज लिस्बन से रवाना हुए। यानी कि पुर्तगाल से जब ये निकला, यानी कि पुर्तगाल के सम्राट के साथ बातचीत कर तो पुर्तगाल के सम्राट ने क्या किया, इसको 170 आदमी दिए और 4 जहाज दिए और बोला कि आपको जो है ना इंडिया की खोज करनी है नए समुद्री मार्ग द्वारा। तो ये निकल जाता है 8 जुलाई 1497 को। अब नए समुद्री मार्ग की खोज करते करते इंडिया कब पहुंचता है, ये इंडिया पहुंचता है 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट के आसपास एक गांव होता है, क्या होता है, कापट गांव पहुंचता है। यानी कि यहाँ पर ये लोकेशन हम आगे मैप पर देखने वाले हैं। तो जैसे ही ये इंडिया पहुंचता है ना, होता क्या है, कालीकट में एक शासक होता है, कौन, राजा जो होता है सुमुत्रिया जयमोरियन। तो देखो वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक राजा सुमुत्रिया जयमोरियन द्वारा किया गया। अब इसका नाम क्या था, सुमुत्री इसका नाम था, जयमोरियन क्या थी इसकी उपाधि थी, ठीक है। तो इसके द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। देन उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। अब अरबी व्यापारियों ने इनका विरोध क्यों किया पता है, वास्को डिगामा इंडिया में पहुंचने से पहले क्या होता था, इस कालीकट में ट्रेड कौन कर रहे होते थे, ट्रेड कर रहे थे अरब व्यापारी, यानी कि इनकी मोनोपोली थी इंडिया के ट्रेड पर। अब क्या हुआ, जैसे ही वास्को डिगामा पहुंचा कालीकट में और कालीकट के शासक से बोला कि मुझे भी यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन दे दो, तो जेमोरिन ने क्या की, परमिशन दे दी। अब इनकी मोनोपोली जाने वाली थी अरब ट्रेडर्स की, तो इसीलिए इन्होंने विरोध किया। देन अब वास्को डिगामा को पुर्तगाल के सम्राट ने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है भारत की खोज करनी है नए समुद्री मार्ग द्वारा। तो इसने खोज तो कर दी, इसने एक्स्ट्रा काम क्या किया, यहाँ पर जो है फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन भी ले ली, ठीक है। बट यहाँ पर इसने फैक्ट्री स्थापित नहीं की वास्को डिगामा ने, इसने जो है परमिशन प्राप्त की और परमिशन प्राप्त कर पुर्तगाल वापस चला गया। देखो कुछ समय बाद यानी कि ये जो है कालीकट छोड़ देता है, तो वास्को डिगामा ने 29 अगस्त 1498 को कालीकट छोड़ दिया। अंततः अगस्त 1499 में लिस्बन पहुंचा। फिर से जो है भारत से लिस्बन पहुंचने में यानी कि पुर्तगाल पहुंचने में उसको 1 साल लगा और 1499 में जो है लिस्बन पहुंचा और यहाँ पर जो है फैक्ट्री की स्थापना नहीं की। अगेन बोल रहा हूँ, ये जो है परमिशन लेकर चला गया। देन अब जैसे ही ये पुर्तगाल पहुंचता है ना, तो ये जो पुर्तगाल का शासक होता है मैनुअल प्रथम, ये खुश हो जाता है क्योंकि वास्को डिगामा को जो काम दिया गया था ये काम उसने बखूबी पूरा किया था। देन इसने एक्स्ट्रा काम क्या किया था, फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन भी अपने साथ लेकर आया था पुर्तगाल। तो अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डिगामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और राजकीय उपाधि भी दी गई, यानी कि इसकी काफी तारीफ हुई पुर्तगाल में। अब होता क्या है, ये जो पुर्तगाल का शासक मैनुअल प्रथम है, अब वास्को डिगामा ने जो खोज की थी ना, क्या होता इससे, वास्को डिगामा की इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए थे, चाहे फिर वो डच हो, ब्रिटिश हो, डेनिश हो और फ्रांसीसी हो। होता क्या है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ व्यापार करना चाहते थे पुर्तगाल, इस इंडिया के साथ व्यापार कौन कौन करना चाहते हैं, डच भी करना चाहते हैं, ब्रिटिश भी करना चाहते हैं, डेनिश भी करना चाहते हैं और फ्रांसीसी भी करना चाहते हैं। बट इनको जो है नए समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी नहीं होती इन देशों को। अब होता क्या है, पुर्तगाल देश जो है नए समुद्री मार्ग की खोज कर डालता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही वास्को डिगामा पुर्तगाल वापस पहुंचता है तो ये नए मार्ग की जानकारी जो इन देशों को भी मिल जाती है। तो शासक मैनुअल प्रथम सोचता है कि देखो भाई, इनको भी रास्ते के बारे में जानकारी यानी पता चल गया। अब होगा क्या, अगर हमसे पहले ये देश पहुंच गए ना, डेनिश हो गए, ब्रिटिश हो गए, डच हो गए और फ्रांसीसी अगर पहुंच गए, तो इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली किसकी होंगी, इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली इन देशों की हो जाएगी, यानी कि इनमें से किसी एक की हो जाएंगी। तो इनकी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट होने से पहले हमें जो है इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली करनी है। तो इसीलिए जो है ये क्या करता है, भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान वास्को डिगामा की लिस्बन में विजय वापसी पर उत्साहित होकर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को सन 1500 ईस्वी में भारत भेजा। यानी कि जैसे ही वास्को डिगामा 1499 में पहुंचता है तो 1500 में ही जो है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को इंडिया भेजा जाता है। देन पुर्तगाल ने कैब्रल को 13 जहाज और 1200 लोगों के साथ अगले वर्ष भारत भेजा। देखो अब वास्को डिगामा जब इंडिया से यानी कि पुर्तगाल से निकला था, उसको कितने जहाज दिए गए थे, 4, लोग कितने दिए गए थे, 170। अब इसको कम क्यों देंगे और उसको ज्यादा क्यों देंगे पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को। देखो वास्को डिगामा को सिर्फ बोला गया कि आपको जो है इंडिया की जो है नए समुद्री मार्ग की खोज करनी है, बट इससे जो है ना पूरे प्लानिंग के साथ भेजा गया। जो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को भेजा गया ना, पूरे प्लानिंग के साथ भेजा गया और इसको बोला गया कि कैसे भी कर जो है अदर यूरोपियन कंट्री पहुंचने से पहले जो है हमें जो है इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली हासिल करनी है। इसीलिए जो मैं आपको 1300 जहाज और 1200 लोग दे रहा हूँ, चाहे फिर आपको युद्ध करना पड़े, चाहे आपको इंडिया में जाके कुछ भी करना पड़े, परंतु हमें इंडिया में जो है ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करनी है। तो इसको पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को पूरे प्लानिंग के साथ भेजा गया
पुर्तगाल के सम्राट द्वारा, शासक मैनुअल प्रथम द्वारा। देन केब्रल जो है 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है। देन इसने क्या किया, कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि बहुत जल्द इस व्यापारी को कालीकट छोड़ कोच्चिन विस्थापित होना पड़ा। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे वाले स्लाइड में हम इसको देखने वाले। बट देखो इसने क्या की, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अब क्योंकि इसने जो है, ये जैसे ही इंडिया पहुंचा ना कालीकट, ये भी जो है शासक सुमुत्र या जेमुरिन से मिला और बोला कि देखो भाई 1498 में मेरा भाई आया था वास्को डी गामा, और इसने जो है कालीकट में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन ले ली थी आपसे, और इसने जो है फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। अब जो है फैक्ट्री स्थापित मैं करने आया, वही लेटर लेकर आया हूँ। तो जेमुरिन ने कहा कि हाँ वास्को डी गामा आया था, और वास्को डी गामा का जो है मैंने फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दी थी, बट उसने फैक्ट्री स्थापित नहीं की, तो आप जो है फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित कर सकते हो। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना किसने की, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की। वास्को डी गामा ने यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी, ठीक है। देन अब हम लोकेशन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने कहाँ पे की थी, कालीकट में, ये रहा कालीकट। देन सेकंड फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी, कोचिन में, ये रहा कोचिन। देन थर्ड फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी, किल्विन में की थी, इसको कोलम भी बोला जाता है, ये रहा कोलम, ठीक है। ये तीनों लोकेशन आपके क्लियर हो चुके होंगे। देन देखो अब हम समझ लेते हैं कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। अगर आज के समय में मैं अगर आपको बोलूँ कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो फैक्ट्री का मतलब वो होता है जहां पर जो ना कुछ मशीनें होंगी, और मशीन के माध्यम से क्या होगा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, और वो प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। बट 1498 में फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पर कोई मशीन वगैरह नहीं थी उस समय में। उस समय क्या किया था पुर्तगालियों ने, फैक्ट्री का मतलब था एक प्रकार से वेयर हाउस, ठीक है। यानी कि क्या क्या होता था, यहाँ पर जो है मसाले इकट्ठा किए जाएंगे इंडिया से, और कहाँ पर रखे जाएंगे, इस फैक्ट्री में रखे जाएंगे, यानी कि इस गोदाम में रखे जाएंगे। देन काली मिर्च को इकट्ठा कर कर कहाँ पे रखा जाएगा, इस गोदाम में रखा जाएगा। देन या फिर क्या होगा, इंडिया के आसपास के क्षेत्र से कुछ कपड़े इकट्ठा करेंगे, ये भी कहाँ पे रखेंगे, ये भी जो है ना इस फैक्ट्री में इकट्ठा करेंगे। देन जब बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा ना इस फैक्ट्री में, तो ये सामान जो है जहाज पर रखकर कहाँ पे भेजा जाएगा, ये जो सामान है पुर्तगाल भेजा जाएगा। देन पुर्तगाल में इसे बेचकर जो है मुनाफा कमाया जाएगा। तो ये जो है फैक्ट्री का मतलब उस समय के लिए ये था, ठीक है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग या कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनते थे। आई होप आपको फैक्ट्री का भी मतलब समझ में आ चुका होगा। ध्यान, अब इस पॉइंट को जो है हम एनिमेशन के माध्यम से ही समझते हैं, इसको पढ़कर जो है समझ में नहीं आएगा, तो चलो समझ लेते हैं हम। देखो ये हो गया शासक जेमुरिन, इसका रियल नाम क्या था, सुमुत्र था। ध्यान, इसकी उपाधि थी जेमुरिन, ठीक है। ये हो गया केब्रल, इसको किसने भेजा था, पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने भेजा था। क्यों भेजा था, इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली हासिल करने के लिए। अब होता क्या है, कूटनीति में केब्रल वास्को डी गामा की बराबरी न कर सका। केब्रल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जेमुरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। शीघ्र ही कालीकट के शासक जेमुरिन के साथ उसका मनमुटाव हो गया। अब जैसे ये जहाज पकड़कर केब्रल ने जेमुरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया ना, तो अरब ट्रेडर्स क्या हो गए, इसके अपोज में हो गए, और इसकी कंप्लेंट किसे की, इसकी कंप्लेंट जो है जेमुरिन को की। ध्यान, अब इनको मौका मिल गया, इनका जहाज पकड़कर जैसे ही जेमुरिन को दे दिया ना, तो इन्होंने क्या किया, केब्रल और जेमुरिन के बीच तनाव का एक कारण अरब व्यापारी द्वारा जेमुरिन को केब्रल के विरुद्ध भड़काना भी था। अब इनको रीजन मिल गया इसके विरुद्ध जेमुरिन को भड़काने का, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई हमारे और यानी कि जेमुरिन और अरब ट्रेडर्स के रिलेशन क्या थे, रिलेशन काफी स्ट्रांग थे, काफी अच्छे थे। फिर भी जो है इसने हमारा जहाज पकड़कर आपको दे दिया, इसको तो पता था हमारे रिलेशन अच्छे है, तो इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, पुर्तगाली ने, ये जो ट्रेड करने के लिए आए ना इंडिया में, तो ऐसी हरकत इन्होंने क्यों की। देन इन्होंने क्या किया, और भड़का दिया यानी कि केब्रल के विरुद्ध जेमुरिन को, और बातें बताई कुछ ऐसी। देखो इसने क्या कहा अरब ट्रेडर्स ने, देखो आज ये क्या करना चाहते हैं, हमारा जहाज पकड़कर तो आपको दे दिया, आज जो है ये इंडिया के ट्रेड से जो है अरब ट्रेडर्स को हटाना चाहते हैं, यानी कि हमें हटाना चाहते हैं। तो होगा क्या, आज ये हमें हटाएंगे ट्रेड से और अपनी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट करेंगे इंडिया में। कल जाकर क्या करेंगे, आपको जो भी है ना गद्दी से हटा देंगे, और आपके जगह पर किसी और को जो है यानी कि कालीकट में किसी और को पकड़कर उसको शासक बना देंगे। तो फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएंगे। तो जेमुरिन को ये बात समझ में आ गई, और जेमुरिन जो है अरब ट्रेडर्स की बातों में आ गया, और इसके अपोज में हो गया केब्रल के। ध्यान, जेमुरिन ने पूछा केब्रल से, भाई तूने अरब ट्रेडर का जहाज पकड़कर मुझे क्यों दिया, ये तो मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, और आप आने से पहले भी जो है ना ये ट्रेड कर रहे थे, और इनके विरोध के बाद भी जो है मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करने की परमिशन दे दी, आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसने बोला कि देखो भाई, पुर्तगाल के सम्राट ने जो है ना मुझे 13 जहाज और 1200 लोगों के साथ भेजा है। क्यों भेजा है पता है, कि इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करने के लिए, इनको हटाकर हमें यहाँ पर जो है ट्रेड करना है। तो जेमुरिन को आ जाता है गुस्सा, ठीक है, और अरब ट्रेडर्स को भी आ जाता है गुस्सा इसकी बातें सुनकर। तो अरब ट्रेडर्स कहते हैं कि देखो भाई ये जो है ना इसको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही सजा सुनने की बात होती है तो केब्रल क्या होता है, केब्रल भड़क जाता है, और इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। किन किन के बीच में, एक अरब ट्रेडर्स जेमुरिन मिलकर युद्ध करेंगे, किससे, केब्रल से। देखो
केब्राल को कालीकट में जेमूरिन को परास्त करने के लिए, यानी कि इनको परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। अब क्यों? अरब जो है सालों से यहाँ पर जो है व्यापार कर रहे थे, अब ये किसे सपोर्ट करेंगे? ये जेमूरिन को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे वॉर शुरू हो जाती है, जेमूरिन की तरफ से अरब ट्रेडर जो है लड़ाई करना शुरू करते हैं और केब्राल अकेला पड़ जाता है। तो होता क्या है, इस युद्ध में जो है केब्राल हार जाता है। देखो, हालांकि वह अरबों और स्थानीय लोगों के साथ कालीकट की लड़ाई में अपमानित और पराजित किया गया और जून 1501 ईस्वी में पुर्तगाल लौट गया। यानी कि जैसे युद्ध हार जाता है ना, ये इंडिया को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, इसका भी एक रीजन है। देखो, केब्राल ने कोच्चिन और कन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया, क्योंकि कालीकट में उसकी फैक्ट्रियां थी, कोच्चिन और कन्नौर में भी थी। इसको हम अगले स्लाइड पर समझेंगे। और ये जो है जेमुरन जैसे युद्ध जीत जाता है ना, इसको भगा देता है और कालीकट में जो फैक्ट्री स्थापित करता है ना, इसको जो है बंद कर देता है और बोलता है कि आप अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हरकतें अच्छी नहीं है। ठीक है, देन ये इसको भगा देता है केब्राल को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि केब्राल ने क्यों छोड़ा कालीकट इतनी जल्दी, तो ये भी समझ लो। देखो, ये क्या है, कन्नौर, ये है कोचिन। अब लोचा कहाँ पे होता? कालीकट में होता। कालीकट का शासक कौन? राजा सुमुत्री या जेमुरियन बोल लो। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही वॉर शुरू हो जाती है ना कालीकट में, तो केब्राल सोचता है कि देखो यार, यहाँ पे मैं हार, यानी कि युद्ध में हार गया तो ठीक है, बट ये बात जो है ना, कालीकट की बात कन्नौर और कोचिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। होगा क्या, कालीकट की बात अगर कोचिन और कन्नौर में पहुंच गई ना, तो यहाँ के भी शासक क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारी फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। यानी कि पुर्तगाल की फैक्ट्रियां यहाँ पर भी बंद हो जाती थी। इसीलिए कालीकट की बात जो है ना, इसने कालीकट की बात जो है कन्नौर और कोचिन तक ना पहुंचे, इसलिए इसने चुपचाप जो है कालीकट छोड़ दिया, ताकि जो है कन्नौर और कोचिन में ये जो है फैक्ट्रियां सुरक्षित रख सके। तो इसीलिए जो है केब्राल ने चुपचाप जो है कालीकट छोड़ दिया और पुर्तगाल वापस चला गया। डन। अब जैसे ही पुर्तगाल वापस चला जाता है केब्राल, तो केब्राल को क्यों भेजा गया था? इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करने के लिए, बट ये जो है असफल हो जाता है इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करने के लिए। देन पुर्तगाल का सम्राट क्या करता है, वास्को डिगामा को एक बार फिर भारत भेजता है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, ये हो गया पुर्तगाल का शासक मैनुअल प्रथम। अब ये समझ लो केब्राल है। ठीक है, अब केब्राल जैसे ही पुर्तगाल पूछता है तो रोने लगता है सम्राट के सामने। क्यों रोने लगता है? क्योंकि राजा इसको खूब सुनाता है। राजा ने कहा कि आ गए खाली हाथ लौट कर, जाने से पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करके गए थे कि अभी गया और अभी आया। मैंने जो 13 जहाज और 1200 लोग क्यों दिए थे? आपने एक तो मेरा पैसा वेस्ट किया, ये 1200 लोगों का टाइम वेस्ट किया, खाने पीने का सामान वेस्ट किया, तो मैंने आपको ऐसे ही नहीं दिया। तो ये बोलता है सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, अगले, यानी कि मैं जो है आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। देन ये बोलता है कि चलो भगो यहाँ से, और अपनी गंदी शक्ल जो है ना, ये मुझे कभी मत दिखाना, क्योंकि आपने जो मुझे निराश किया है। तो इतने में ही इसके सुनाने के बाद सम्राट पूछते कि भाई अभी इंडिया जाने के लिए कौन तैयार है? ठीक है, अब इंडिया जाकर कौन ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करेगा? तो वास्को डिगामा उठ खड़ा होता है और बोलता है कि यार देखो, केब्राल है तो अपना ही आदमी ना, ठीक है, इसको माफ कर दो, इसके साथ जो भी हो ना, इंडिया जाके इस बार जो है मैं बदला लूंगा। और इंडिया अगर मैं इस बार जाऊंगा ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार जो मैं सक्सेस होकर लौटूंगा और इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली हासिल कर कर ही लौटूंगा। केब्राल के स्थान पर वास्को डिगामा को एक बार फिर भारत भेजा गया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा को पुनः भारत आगमन हुआ। 1502 में जब वह भारत आया, तब तक पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारतीय व्यापार में उनका हित तभी सुरक्षित हो सकता है जब अरब व्यापारियों को भारतीय व्यापार से निकाला जाए। अब केब्राल जो अनसक्सेस हुआ था, किन की वजह से हुआ था? ये अरब व्यापारी की वजह से ही जो है ट्रेड में मोनोपोली हासिल करने के लिए जो है असफल हुआ था, क्योंकि अरब व्यापारियों ने क्या किया था, जेमर उनको भड़का दिया था। अब वास्को डिगामा को ये बात समझ में आ गई कि अगर इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करनी है, तो अरब ट्रेडर को जो है पहले भारत से बाहर निकलना पड़ेगा। देन थोड़े से फैक्ट हम वास्को डिगामा के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कब आया था? 20 मई 1498 को आया था कालीकट में, और फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन लेकर चला गया था। फर्स्ट टाइम आया था। देन सेकंड टाइम कब आया? 1502 में, जैसे ही केब्राल असफल हो जाता है ट्रेड में मोनोपोली हासिल करने से, तो किसे भेजा जाता है? 1502 में वास्को डिगामा को एक बार फिर से पुर्तगाल के सम्राट द्वारा भेजा जाता है। अभी हम देखेंगे इसने क्या करेगा इंडिया में के। और थर्ड बार यानी कि तीसरी बार कब आता है? ये 1524 में वास्को डिगामा तीसरी बार भारत पहुंचे, और यही उनकी 24 मई 1524 ईस्वी में कोचिन में मलेरिया से मृत्यु हो गई। यानी कि ये जो है गवर्नर बन के आया था, वायसराय बन के आया था, और 1524 में जो है इंडिया में इसकी यानी कि मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। देन पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया था, बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डिगामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में आज भी उस जगह एक स्मारक है जहाँ से वास्को डिगामा पहली भारत यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ये जो है वास्को डिगामा के बारे में कुछ फैक्ट है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब हम आते हैं लेक्चर पर वापस। अब देखो, जैसे ही वास्को डिगामा 1502 में इंडिया आता है ना, तो होता क्या है,
कालीकट का जो जेमोरिन होता है और पुर्तगाली के रिलेशन क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। अब रिलेशन खराब क्यों होते हैं? ये वास्को डिगामा की वजह से रिलेशन खराब नहीं होते। वास्को डिगामा जब फर्स्ट टाइम इंडिया आता है ना, तो जेमोरिन के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं और जो जेमोरिन है इसको फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन भी दे देता है। बट जो ये 1500 में केब्राल आता है ना, तो ये कुछ ऐसी हरकतें कर देता है इंडिया में, इस वजह से जो जेमोरिन और पुर्तगाल के रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, इसके रीजन क्या है देखो। पहला रीजन तो हमने देख लिया है कि ये क्या करता है, अरब ट्रेडर्स का जहाज पकड़ कर ही जो जेमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट करता है। तो एक रीजन तो ये था। देन अदर रीजन क्या थे, वास्को डिगामा आने से पहले केब्राल ने क्या किया था देखो। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्व हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। ये घटना जेमोरिन को पसंद नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गया। मतलब क्या है देखो, ये जो है ना इंडिया के, यानी कि ये हो गया पुर्तगाल, और ये क्या चाहते थे, पूर्वी समुद्र पर, यानी कि ये जो हिंद महासागर है ना, इस पर जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। अब क्यों करना चाहते हैं देखो, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है अरब ट्रेडर्स का कंट्रोल था, कब्जा था। अब इनको हटाकर ये क्या चाहते थे, पुर्तगाल वासी या पुर्तगाल यात्री, इनको हटाकर खुद की मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट करना चाहते। तो ये बात जो है जेमोरिन को पता चल गई और जेमोरिन जो है इनके अपोज में हो गया। देन दूसरा रीजन क्या है, पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों फितोरिया पर कब्जा स्थापित करना चाहते थे। अब फितोरिया का मतलब क्या होता है, आज के समय में जैसे नौसैनिक बेस होते हैं ना, नेवी के बेस अदर अदर कंट्री में, तो वैसे ही बेस ये बनाना चाहते थे और इस पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पास समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। किससे? अरब ट्रेडर्स से, क्योंकि अरब ट्रेडर्स का ही कब्जा था इन पर। देखो ये क्या चाहते थे अरब व्यापारी। अब अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, जब ये अफ्रीका पहुंचे तो इन्हीं इसी तरह के जो है नेवल बेस बनाए थे, यानी कि नेवी के जो है बेस बनाए थे इस कोस्टल लाइन पर। तो ऐसे ही बेस कहाँ पर बनाना चाहते थे, यहाँ पर इंडिया के कोस्टल लाइन पर। अब इंडिया के कोस्टल लाइन पर ऑलरेडी किसके बेस बने हैं, अरब ट्रेडर्स के बेस बने हैं। अरब ट्रेडर्स क्या करते थे, अपने जो जहाज घूमते थे ना अरब ट्रेडर्स के इस समुद्र में, तो इस फितोरिया हड्डे के माध्यम से या बेस के माध्यम से जो है अपने जहाज को जो सपोर्ट, यानी कि मान लो फ्यूल लगेगा, बारूद लगेगी, खाने का सामान लगेगा, तो इस बेस से पहुंचाया जाता था जहाज तक। अब अरब ट्रेडर्स, सॉरी, अब पुर्तगाल क्या चाहते थे, पुर्तगाली इन बेस, जो अरब ट्रेडर्स के जो बेस थे ना, इन पर कब्जा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये भी जो है अपनी नेवी को स्ट्रांग करना चाहते थे पुर्तगाली। अब नेवी को स्ट्रांग क्यों करना चाहते थे, जैसे ही ये नेवी स्ट्रांग होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये अरब ट्रेडर्स को हटा देंगे, इन बेस पर, इनके बेस पर कब्जा भी करेंगे। देन इन पर जो है कंट्रोल होने के बाद, यानी कि नेवी, इनकी नेवी जो है स्ट्रांग होने के बाद, ये क्या करेंगे, इंडिया पर अटैक करेंगे, यानी कि कालीकट के शासक को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात जो है कालीकट के शासक को पता चल गई कि ये ऐसा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है जेमोरियन इनके अपोजिट हो गए, यानी कि रिलेशन खराब हो गए। देन कालीकट का शासक जेमोरियन हालांकि पुर्तगाली की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जेमोरियन ने अपने बंदरगाह से अरब व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, वहां पर गोलीबारी की थी। तो एक रीजन ये भी था, इस वजह से भी जो है रिलेशन खराब हो गए थे। अब हमने देख लिया रीजन की रिलेशन खराब क्यों हुए थे। अब क्या होता है, 1502 में जब वास्को डिगामा आता है ना एक बार फिर से इंडिया में, तो ये क्या करता है, जेमोरिन से मिलता है और जेमोरिन से मिलकर जो है बोलता है कि देखो भाई, केब्राल ने जो कुछ किया और जिस वजह से हमारे रिलेशन जो खराब हुए ना कोचीन और पुर्तगाल के, सॉरी कालीकट और पुर्तगाल के, इसको जो है हमें रिस्टोर करना चाहिए। कालीकट में जो आपने फैक्ट्री बंद की है केब्राल की वजह से, इसको जो है रीओपन कर दीजिए। केब्राल की तरफ से मैं आपको, आपसे जो है माफी मांगता हूँ। तो जेमुरिन ने कहा कि हो गया आपका ड्रामा, इसने कहा हो गया आपका मेरा ड्रामा। तो अब आपका क्या कहना है, अगर मैं तो माफी भी मांग रहा हूँ, क्यों आप मुझे ट्रेड नहीं करने दे रहे हो कालीकट में। तो इसने बोला कि देखो भाई, गेट आउट ऑफ हियर क्वाइटली, आई अंडरस्टैंड यूर ट्रिक वेरी वेल, लेट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। मतलब जेमुरिन ने जो है वास्को डिगामा की बात नहीं मानी और वास्को डिगामा को जो है भगा दिया और कहा कि देखो भाई, मैं आपकी चालबाजी अच्छी तरह से समझता हूँ, आप जो है अरब ट्रेडर्स को हटाकर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हो। अब जो है हमारे रिलेशन जो है रिस्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि जो है आपने मेरा विश्वास जो है गवा दिया, यानी कि जो केब्राल ने जो कुछ भी किया ना, और इसकी वजह से जो है जो ट्रस्ट पैदा हुआ था दोनों में, ये जो है अब खत्म हो चुका है। देन वास्को डिगामा ने प्यार से समझाने की कोशिश की, जेमुरिन नहीं समझा और जेमुरिन ने जो कालीकट से इसको भगा दिया वास्को डिगामा को। जब इसको भगा दिया तो वास्को डिगामा ने जेमुरिन से कहा कि ठीक है जेमुरिन भाई,
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देख लेना आप। तो अब ये क्या करता है, वास्को डी गामा इंडिया की ट्रेड पर मोनोपोली हासिल करने के लिए इंडिया में कुछ प्लानिंग करता है, इंडिया में कुछ स्ट्रैटेजी बनाता है, और उस स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो है इंडिया के ट्रेड पर ये मोनोपोली हासिल करेंगे। अब देखते हैं कि वास्को डी गामा इंडिया में क्या करता है, तो चलो देख लेते हैं। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया। मतलब क्या है, कालीकट का जो शासक था ना सुमुत्री, और कोचिन का जो शासक था सामोरी, ठीक है, इसकी भी उपाधि क्या थी, जेमोरियन। इन दोनों के बीच में जमती नहीं थी, इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, अराइवल रिलेशन था, यानी कि हॉस्टाइल रिलेशनशिप थी इनके बीच में। तो इन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा ने क्या किया, इसी शत्रुता का लाभ उठाया और कोचिन में जो है फर्स्ट फोर्ट की स्थापना की। अब फोर्ट और फैक्ट्री में अंतर है, डिफरेंस है, इसका मतलब भी मैं आगे समझाऊंगा। देन पुर्तगालियों ने केरल के राजा शासक सुमुरी से के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। शासक सामूरी से उसने किले की सुरक्षा का इंतजाम भी करवा लिया, क्योंकि अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर पूछे फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट इन इंडिया तो कहाँ पे, क्वेश्चन में कब, 1503 में। सेकंड पुर्तगीज फोर्ट इन इंडिया तो कहाँ पर, कन्नौर में 1505 में। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अब देखो इसने क्या किया, कन्नौर में जो है फोर्ट की स्थापना की और कोचिन में फोर्ट की स्थापना की। क्यों की, क्योंकि वास्को डी गामा जो कालीकट में जयमुरीन को समझाने की कोशिश की थी, शासक सुमुद्री को जो समझाने की कोशिश की थी ना, ये जो है विफल हो चुका था। अब वास्को डी गामा को कैसे भी कर कालीकट पे जो है ट्रेड मोनोपोली हासिल करनी थी। अब ये क्या कालीकट से निकलकर कहा जाता है, कोचिन में जाता है, और कोचिन में क्या करता है, 1503 में फर्स्ट फोर्ट की स्थापना करता है। देन कन्नौर में जो है 1505 में फोर्ट की स्थापना करता है अगेन। तो क्या होता है, कालीकट को जो ना घेर लेता है। जब अटैक होगा ना, तो कन्नौर के शासक का साथ किसे मिलेगा, पुर्तगाल यानी कि वास्को डी गामा को मिलेगा। कोचिन के शासक का साथ किसे मिलेगा, पुर्तगाल यानी वास्को डी गामा को मिलेगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि फोर्ट का मतलब क्या है। देखो फोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ना मिलिट्री इक्विपमेंट रखे जाएंगे, यानी कि एक सैनिक के लिए जब वॉर होंगी अरब ट्रेडर से या जेमोरिन से, कालीकट के शासक से, तो जितना लड़ने का सामान लगेगा ना, तो इस फोर्ट में होगा। कहा क्या क्या होगा, इसमें बंदूक होंगी, बम होंगे, गन होंगी। तो इस फोर्ट के माध्यम से जो है ना इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली इस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब ये फोर्ट की स्थापना क्यों कर रहे हैं, ये फोर्ट की स्थापना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अरब ट्रेडर से जब युद्ध होगा ना, तो इनको कुछ सामान चाहिए, तो सामान रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो इसी को बोला गया फोर्ट। ठीक है, जैसे ही ये फोर्ट की स्थापना कर देते हैं कोचिन और कन्नौर में, तो अरब व्यापारी पुर्तगाली की सफलता और प्रगति से जलने लगे, और इसी जलन ने स्थानीय राजा जेमोरिन और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। यह शत्रुता इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अरबों के भड़काने पर कालीकट के शासक ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पुर्तगालियों की जीत हुई। राजा जेमोरिन यानी कि कालीकट का जो शासक था ना, पुर्तगालियों ने हरा दिया, और इसी जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता स्थापित होगी। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या किया था पुर्तगाली ने, वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक को समझाने के बाद जब ये समझा नहीं ना, तो यहाँ पर जो है फोर्ट की स्थापना की थी दो जगहों पर। अब जैसे ही क्या होता है, फोर्ट की स्थापना करते तो अरब ट्रेडर्स क्या करते हैं, कालीकट का जो शासक होता है ना जेमोरिन, इसको भड़का देते हैं, इसको बोलते कि देखो भाई, अभी तक ये जो है ना फैक्ट्री की स्थापना कर रहे थे, ठीक थे, फैक्ट्री का मतलब भी था कि ये ओनली ट्रेड करेंगे, बट ये जो है ना अभी फोर्ट की स्थापना कर रहे हैं। फोर्ट का मतलब भी होता है कि यहाँ पर जो है लड़ने वाला सामान होगा, वॉर करने वाला सामान होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, पुर्तगाली जो है हमसे वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें जो है ना इनको शक्तिशाली होने से पहले ही रोक देना चाहिए। अभी तो इन्होंने दो ही जगह पर फोर्ट की स्थापना की, हो सके कल आगे जाकर जो है कई जगह पर फोर्ट की स्थापना करे। तो इस वजह से क्या होता है, कालीकट का जो शासक होता है ना, फिर से जो अरब ट्रेडर्स की बातों में आ जाता है, और फिर से जो है पुर्तगालियों से लड़ाई की शुरुआत करता है, इनके वॉर की शुरुआत होता है। परंतु होता क्या है, इस बार जो है ना कालीकट का शासक इस वॉर में हार जाता है। क्यों, जैसे ही वॉर की शुरुआत होती है तो पुर्तगाली को सपोर्ट मिलता है कन्नौर के शासक से भी और कोचिन के शासक से भी, और ये दोनों जो है मिलकर अटैक करते कालीकट पर, और कालीकट जो है अकेला पड़ जाता है। इस वजह से जो है इस युद्ध में कालीकट के शासक और अरब ट्रेडर्स की जो है हार हो जाती है, और इसी वजह से जो है इनकी सैनिक सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है पुर्तगालियों की। ठीक है, ध्यान, अतः पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हुआ, जिसके फलस्वरूप पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचिन और कन्नौर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यानी कि कोचिन और कन्नौर के साथ तो थे रिलेशन, बट कालीकट में इनको दिक्कत आ रही थी। अब जैसे ये वॉर शुरू हो गई और पुर्तगालियों ने वॉर जीत ली, तो कालीकट में भी इन्होंने
जो फैक्ट्री बंद हुई थी ना, अपना फिर से ओपन कर दिए फैक्ट्री को और इन्होंने जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ध्यान, इस प्रकार भारत पर यूरोपीय आधिपत्य की राजनीति की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब पुर्तगालियों ने क्या किया था, अरब ट्रेडर्स को हटाकर जो है अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी इंडिया पर। अब पुर्तगालियों को चैलेंज कौन करेंगे पता है? इन्हीं के जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, जैसे कि डच हो गए, डच आएंगे तो डच जो है पुर्तगाली को चैलेंज करेंगे। देन ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इन दोनों को हराकर जो है अपनी मोनोपोली स्टैब्लिशमेंट करेंगे इंडिया पर। देन ब्रिटिश को चैलेंज कौन करेंगे, फ्रांसीसी आएंगे और फ्रांसीसी भी जो है ब्रिटिश को नहीं हरा पाते और फाइनली जो है ब्रिटिश जो है इंडिया पर राज करेंगे। ये आगे वाले स्लाइड पर हम देखने वाले, बट हम मैं बता दे रहा हूँ कि इसी वॉर की वजह से यानी कि पुर्तगालियों की वजह से ही जो है भारत पर यूरोपीय आधिपत्य की राजनीति की शुरुआत हो जाती है। देन अब जो है ये इस वीडियो का तो समाप्त हो गए पॉइंट। अब हम एक पॉइंट ये भी समझ लेते कि भारत आने का पुर्तगालियों को उद्देश्य क्या था। तो देखो, पुर्तगालियों का क्लियर इंटेंशन था कि वह व्यवसाय करने के लिए भारत आए, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धी विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापार रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। अगले 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को बुरी तरह नष्ट कर दिया, उनके जहाज लूटे, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की। यानी कि हिंद महासागर पर जो वो अरब ट्रेडर्स का कब्जा था ना, इनको हटाकर जो है इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों ने अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिशमेंट की। देन पुर्तगालियों की मजबूत स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम जो चाले चल रहा था ना, यानी कि जो पहले वास्को डी गामा को भेजा, फिर पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को भेजा, अगेन वास्को डी गामा को भेजा, इसने क्या किया, 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार पर जो है स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। यानी कि अरब और फारस और भारत पे जो ट्रेड होगा ना, इसका मालिक कौन होगा, इसका मालिक जो है खुद को घोषित कर दिया। यानी कि शासक मैनुअल प्रथम जो है इसका मालिक होगा। अगर इस इन तीनों जगह पर किसी को ट्रेड करना है तो पहले जो है पुर्तगाल के शासक से बात करनी पड़ेगी। तो देखो, ये हो गया अरब, ये हो गया फारस और ये हो गया इंडिया। यानी कि इन तीनों जगह का मालिक कौन है अभी, पुर्तगाल देश का राजा शासक मैनुअल प्रथम। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर 4 में। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पुर्तगाली गवर्नर जो है इंडिया में आते हैं और अपनी शक्ति का जो उदय होता है पुर्तगालियों का, इसके बारे में हम लेक्चर 4 में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।